अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ज़मीन पर या कहें तो पाकिस्तान में जो आपका घर है इसका एक एड्रेस होता है, यानी आपके घर की एक लोकेशन होती है। पर क्या इस कायनात में हमारी ज़मीन का भी कोई एड्रेस है? हमारी इस ज़मीन की मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेशन क्या है? वैसे तो हम अक्सर एक मिसाल देते हैं कि हमसे XYZ लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है जो ABC स्टार के पास एग्जिस्ट करता है, और इसी तरह अगर हम मिल्की वे में अपनी लोकेशन सर्च करने की कोशिश करें तो हमारी अर्थ कहाँ पर आती है? क्या कभी सोचा है आपने? तो चलिए मैं बताता हूँ इसका जवाब, लेकिन इससे पहले ये सुन लो। आपने पैसों की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ऐसी गैलेक्सी के बारे में सुना है जो अपने आसपास की गैलेक्सीज को ही निगल रही है? व्हाट? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कायनात की कुछ ऐसी ही पुरअसरार चीजों के बारे में जिनके जवाब जानने के लिए आप यकीनन बेताब होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड, देन डज इट मीन दैट वी शुड नॉट बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स 46 बिलियन लाइट ईयर अवे? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज की तस्वीर हम इसके लाइट पार्टिकल्स के थ्रू ही देख पाते हैं, और जो चीज जितनी लाइट ईयर दूर होगी हम इसकी इतनी ही सालों पुरानी तस्वीर देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेनेट हमसे 1 लाइट ईयर दूर मौजूद है तो हम इसकी 1 साल पुरानी ही तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट हमारी टेलीस्कोप पर पड़ेगी वो तो अपने ओरिजिन से 1 साल पहले ही रिफ्लेक्ट हुई होगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कायनात 13.8 बिलियन लाइट ईयर ओल्ड है तो हम लोग कायनात में 46 बिलियन लाइट ईयर दूर चीजें नहीं देख सकते? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ये कायनात बिग बैंग के बाद आज तक लगातार फैलती जा रही है, और इसी से माहिरीन अंदाजा लगाते हैं कि आज के वक्त हमारी कायनात का रेडियस तकरीबन 46 बिलियन लाइट ईयर के बराबर होगा। अब अगर हम लाइट पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करने और हमारे इन्हें ऑब्जर्व करने के मेथड्स मीन दोनों सिचुएशंस को पैरेलल रखें तो ऐसा लगेगा कि 13.8 बिलियन लाइट ईयर का रेडियस वाला एरिया ही हमारे लिए एक दायरा है और इसके बाहर हम कभी नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है, बल्कि हमने इस सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज ही नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती जा रही है और इसकी एक्सपेंशन की स्पीड हर मेगा पार्सेक की दूरी पर 73.3 प्लस माइनस 2.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जिसका मतलब कि कायनात में कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर स्टिल नहीं रहता और हर लम्हा अपनी लोकेशन चेंज करता ही रहता है, और इसकी लोकेशन बदलने से इसके फोटोन्स डिस्टर्ब नहीं होते। जिसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी जमीन से 10 लाइट ईयर दूर था, आज इसी एक्सपेंशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट 10 बिलियन लाइट ईयर दूर चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके 10,000 लाइट ईयर दूर वाले फोटोन्स पार्टिकल्स मिट जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, बल्कि वो इस स्पेस में लगातार ट्रेवल करते रहेंगे, और फिर चाहे कितना ही दूर क्यों ना चले जाएं, एक ना एक दिन इसके लाइट पार्टिकल्स हमारी स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर कर ही लेने हैं। नतीजतन हम इसकी तस्वीर को कैप्चर कर ही लेंगे, जिसका मतलब कि हम 40 बिलियन लाइट ईयर दूर की हर एक चीज की तस्वीर नहीं देख सकते। पर अगर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के पास से गुजरा था तो इस वक्त की तस्वीर बेशक हमारे पास आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर? दोस्तों, वैसे तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि हर चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं, पर क्या इससे छोटा और कुछ नहीं होता? साल 1897 से पहले दुनिया भर के सभी लोगों को यही लगता था कि एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन तभी जे थॉमसन ने और दुनिया के सामने रखा इलेक्ट्रॉन को, और फिर वक्त के साथ साथ 1909 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोजा और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को। लेकिन रिसर्चर्स ने फिर भी अपनी रिसर्च बंद नहीं की और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गहराइयों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते रहे, और अपनी कड़ी मेहनत और कोशिश से म्यूरे जेलमैन और जॉर्ज ने 1964 में अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च के दौरान फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर की खोज की, और उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई नहीं हैं, बल्कि ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी किसी चीज से मिलकर बने हैं, और इन तीनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स को नाम दिया गया क्वार्क का।
बट वेट, ये सब तो यकीनन आप पहले ही जानते होंगे, लेकिन दोस्तों इससे आगे भी एक ऐसी यूनिट मौजूद है जो क्वार्क से भी छोटी होती है और इसी से मिलकर क्वार्क सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स वगैरह सब कुछ बने होते हैं और इसी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को नाम दिया गया है स्ट्रिंग का। अब तक हमने जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स और मैटर को इमेजिन किया था, इनमें से ज्यादातर सभी सर्कुलर शेप में हैं, बट एक स्ट्रिंग एक ऐसा अकलौता बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको मैजिकल लीनियर शेप में इमेजिन किया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी का ज्यादातर केसेस में क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट माना जाता है, बट स्टिल एक स्ट्रिंग कैसा होता है इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ऐसा माना जाता है कि स्ट्रिंग किसी भी शेप में हो सकता है। और अगर हम लोग स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर और इसकी हर एक डिटेल को समझ गए तो मैटर को लेकर हमारे 90% डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और ना जाने कितनी कॉम्प्लिकेशन क्वांटम फिजिक्स में छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हमने थ्योरीज तो पेश कर दी हैं, मगर इनके जवाब अभी भी जानना बाकी हैं। और अगर हम लोग इस स्ट्रिंग की मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे तो इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त हमारी मुट्ठी में होगी। क्वेश्चन नंबर 3, Was the Big Bang the birth of the space and time? दोस्तों हम लोग बचपन से आज तक कायनात को कुछ इस तरह इमेजिन करते आए हैं जैसा कि बिग बैंग का एक बड़ा धमाका हमारी यूनिवर्स की शुरुआत थी, लेकिन 1909 से 2010 के दरमियान की गई स्टडीज के मुताबिक ये बातें पॉइंटलेस हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट, क्वांटम फिजिसिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट की टीम ने इसके मुतालिक तहकीक की कि क्या सच में बिग बैंग हमारी यूनिवर्स की शुरुआत थी, और तकरीबन 20 सालों की रिसर्च का रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। इस रिसर्च में ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि बिग बैंग से पहले कायनात मौजूद नहीं थी या फिर हमारी यूनिवर्स में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि हजारों डेटा फाइल्स रीडिंग से गुजरने के बाद उन्होंने ये पाया कि हमारी यूनिवर्स में मैटर तो आज से 15 से 16 बिलियन साल पहले ही मौजूद था। तो ये बिग बैंग का मतलब आखिर क्या था? ये सवाल पूछने पर माहिरीन की इस टीम ने ये थ्योरी दी कि यूनिवर्स हमेशा से मौजूद थी, लेकिन बिग बैंग के होने के बाद न सिर्फ मैटर की मिकदार जुड़ गई बल्कि यूनिवर्स में एक्सपेंशन की शुरुआत भी बिग बैंग की वजह से हुई थी। इससे पहले यहाँ सब कुछ स्टिल हुआ करता था और कोई भी कॉस्मिक आइडेंटिटी एक दूसरे से दूर या पास नहीं जाया करती थी। अब आपके दिल में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि क्या इससे पहले ग्रेविटी भी नहीं हुआ करती थी? तो दोस्तों अगर ग्रेविटी नहीं होती तो स्पेस में ये मौजूद कैसे रहते? आसान अल्फाज में इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकला कि बिग बैंग जनरेशन ऑफ यूनिवर्स नहीं था, बल्कि ये ओरिजिनेटिंग इवेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स था, जिसने न सिर्फ यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू कर दिया बल्कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कॉस्मिक मैटर भी अपने एक्सपेंशन के थ्रू डिपॉजिट किया। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मोस्ट मिस्टीरियस गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स? इसके जवाब में मैंने आपको काफी सारी गैलेक्सीज के नाम पहले ही बताए हैं, जैसा कि रिंग गैलेक्सी, होगस ऑब्जेक्ट या फिर स्क्वायर गैलेक्सी, जिसका नाम है लीडा 074886। अब इन सब के बारे में तो आप पहले ही जानते होंगे, तो अब इनको साइड करते हैं और बात करते हैं एक चोर गैलेक्सी की जो दूसरी गैलेक्सीज को निगल रही है, बिल्कुल लंदन के द ब्रिटिश म्यूजियम की तरह, जो सारा माल चुरा कर अपने आप को चमकदार और दिलकश बनाता जा रहा है। तो दोस्तों ये गैलेक्सी जमीन से 12.5 बिलियन लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कंसोलेशन में मौजूद ये गैलेक्सी, जिसका नाम है W22460526। तो जैसा कि इसके डिस्टेंस से ही पता चल रहा है कि ये गैलेक्सी इस वक्त की है जब हमारा सूरज भी नहीं बना था, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये गैलेक्सी हमारे सूरज से 350 ट्रिलियन टाइम ज्यादा ब्राइट है और हमारी मिल्की वे के कंपैरिजन में 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है। लेकिन इसके इतना ज्यादा ब्राइट होने की सच्चाई ये है कि ये अपने आसपास मौजूद 3 गैलेक्सी से सारा माल चुरा रही है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। इस इवेंट को गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने कई सारे इवेंट्स देखे होंगे, लेकिन साइंसदानों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक ऐसी दरियाफ्त है जिसमें हमने एक गैलेक्सी को एक ही टाइम में 3 गैलेक्सीज को निगलते हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन मिल्की वे? मुझे यकीन है इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम की हमारी गैलेक्सी में क्या लोकेशन होगी, और मुझे पता है कि आप लोगों के दिल में भी ये सवाल जरूर आता होगा। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके 4 मेन स्पाइरल आर्म्स और कई माइनर आर्म्स हैं।
और हमारा सूरज इन्हीं माइनर आर्म में से एक माइनर आर्म ओराइन स्पर का हिस्सा है। अब जाहिरी सी बात है कि अगर सूरज उस जगह का हिस्सा है तो हमारी जमीन भी उसी एरिया में आएगी और इस ओराइन स्पर और हमारी लोकेशन मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर के रेडियस में है। अब अगर इसे एक साथ बताया जाए तो हम गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर ओराइन आर्म के एक इनर एज में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये था मिल्की वे में हमारी ज़मीन का एड्रेस। अब आपने भी इस एड्रेस के बारे में जान लिया। ये थे आज के ख़ास और बेहतरीन सवाल जो हमारे दिमाग में हमेशा उछल कूद मचाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने इन सवालों के जवाब क्लियर कर दिए। लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में ऐसे कई सारे और सवाल भी मौजूद होंगे, तो बस निकल जाओ। क्या कोई अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना है जो रिजर्व रहेगा तू, और अपने सवालों की बरसात कमेंट सेक्शन में कर दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।